What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीबीएसई के एग्जामिनर जिनने खुद कॉपी चेक करी उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट कहो या खुलासा कहो इसको कहा कि भाई बच्चों के साथ जो ये रिजल्ट में इतना परसेंटेज में गिराव आया, 3% ज्यादा बच्चे फेल ही हो गए, इतने मार्क्स गिरे, उसके पीछे कारण क्या है। एंड जो भी उन्होंने कारण बताया उसमें से 20% भी कारण बच्चों की गलती नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनना उन्होंने क्या क्या बातें बोली। सीबीएसई एग्जामिनर ने बताया कि इस बार एक तो चेकिंग के लेवल बढ़ाए गए। पहले एक बार एक बंदा चेक करता था, उसको एक हेड एग्जामिनर क्रॉस चेक करता था, हो गया, एंड मैनुअल चेकिंग होती थी। इस बार क्या हो रहा है, वही 3-3 राउंड में हुई है चेकिंग, उसके बाद भी हेड एग्जामिनर ने फिर से देखा और इस बार क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि अगर जो प्रिस्क्राइब चीज है उससे एज इट इज मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको मार्क्स फुल नहीं दे सकते, आपको मार्क्स काटने पड़ेंगे। तो और स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है, वो तो ठीक है। उनने एक बात और बोली, चलो वैसे अगर आपको स्ट्रिक्टनेस ये बढ़ानी भी थी, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मैचिंग करनी थी, तो ये आपको पहले बताना चाहिए था भाई। देखो थोड़ा तो ये बच्चों के साथ हल्का स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हुई। बट जो मेन बात उन्होंने आगे बोली, उन्होंने बोला कि क्योंकि ये ओएसएम का सिस्टम इन्होंने एकदम एंड में लॉन्च किया, हम सब टीचर्स भी पूरी तरह इसके लिए ट्रेंड नहीं थे। क्या ये बच्चों की गलती है? नहीं, राइट। सेकंड चीज उन्होंने बोली कि ओएसएम में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही थी पेपर में, तो हमें चेक करते हुए चीजें ब्लर दिख रही थी। अगर बच्चे ने कोई डायग्राम बनाया, भाई ऐसा तो नहीं कि 6 घंटे मिलते हैं 2 क्वेश्चन करने के लिए, समय लिमिटेड होता है, बच्चों को जल्दी में करना होता है, आपको सजा के तो करेगा नहीं, थोड़ा तो चीजें ऊपर नीचे होगी एंड वो चीज आपको समझनी पड़ती है। नॉलेज है उस बच्चे के पास, राइट। आप सिर्फ उसकी चीजों की क्लैरिटी को लेकर उसके मार्क्स नहीं काट सकते। बट वैसा हुआ, उन्होंने बताया कि स्कैनिंग में क्या हो रहा है, ऐसे कोई डायग्राम है, डायग्राम में लेबलिंग करिए, थोड़ा उसमें छोटा लिखा है, टेढ़ा लिखा है, वो चीज क्लियर नहीं दिख रही है तो उसमें मार्क्स देना अलाउड नहीं था। जो भी चीज क्लैरिटी में नहीं दिखी है उस चीज को लेकर मार्क्स काटे गए। बट क्या ये बच्चों की गलती है? ये सीबीएसई ओएसएम वाला मामला अब कितना लंबा खिंचेगा, बिकॉज इस पर बहुत से न्यूज चैनल भी आप कवरेज कर रहे हैं, ये चीज आ रही है नजर में। और आप लोग को भी ये करना चाहिए कि जितना हो सके इस मामले पर आप ट्वीट कर सकते हैं, इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना हाइप करो। सीबीएसई एग्जामिनर खुद कह रहा है कि स्कैनिंग में जो ब्लरनेस आई उसको रीस्कैन कराया गया, उसके बाद भी जो ब्लरनेस आई, उसके बाद भी इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई कि हम लोग उसको फुल मार्क्स दे सके। और एग्जामिनर ने स्ट्रिक्टली बोला कि मत देना मार्क्स अगर क्लैरिटी ना हो। बट क्या ये बच्चे की गलती है कि क्लैरिटी नहीं आ रही? ये तो आपकी तरफ से सिस्टम में एरर है ना, आपके टीचर्स की तरफ से एरर है, आपकी तरफ से एरर है, बच्चे की गलती है। ये ओएसएम वाला सिस्टम इतना बड़ा बवाल लेकर आएगा, आपको पहले बताना था कि बेटा एकदम सुंदर शब्दों में गैप गैप देके लिखना, ताकि स्कैनिंग में ना पकड़े जाओ। आपने ऐसा नहीं बोला, क्लियर बोलना था कि कोई भी वर्ड अगर हल्का ब्लर हुआ तो उसके मार्क्स ही नहीं देंगे। और ब्लर भी क्यों हुआ? स्कैनिंग में ब्लर हुआ। बच्चा लिखता तो ब्लर नहीं है, कोई ब्लर तो नहीं लिख सकता, हाथ है, सिस्टम तो है नहीं जो ब्लर लिख देगा, लिखा तो क्लियर ही होगा। स्कैनिंग में ब्लर हुआ। इस पे एनडीटीवी न्यूज आजकल सब लोग कवरेज दे रहे हैं। एग्जामिनर सीबीएसई के खुद आके बोल रहे हैं कि हमारा हाथ में कुछ था नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि स्कैन कॉपीज में जिस तरह का इंफॉर्मेशन क्लियर विजिबल है, जो स्टेप्स क्लियर विजिबल है, सिर्फ उसके मार्क्स दे जाए। ये जो अचानक से स्ट्रिक्टनेस आपने बढ़ाई है एंड जो इसमें एरर के चांसेस ओएसएम की वजह से हुए, इसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है। इस चीज पर अब बहुत सी न्यूज कवरेजेस की नजर आ चुकी है, ऑलरेडी इस पर आवाज उठाई जा रही है। आप बच्चों को भी ट्वीट करना चाहिए एंड बोलना चाहिए कि एटलीस्ट जो स्कैन कॉपीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए, या 100-200 रुपए ले लो, 700 रुपए मत लो, ताकि बच्चा देख पाए कि जो उसने आंसर लिखा था वो एक्चुअली में दिख भी रहा है, या आपकी स्कैनिंग की वजह से उसके आंसर ब्लर होगा और आपने उसके मार्क्स काट लिए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर सिस्टम की वजह से मेरे मार्क्स कट रहे हैं तो मैं क्यों झेलूंगा? है अभी तो बच्चे बोल रहे हैं सीयूईटी देंगे, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, लेकिन कल को जब एमबीए करने जाओगे, अब्रॉड जाओगे पढ़ने के लिए, आगे मास्टर्स करोगे, जॉब करोगे, वहां पर ग्रेडिंग में 12 की परसेंटेज लगती है बच्चों। 12 की परसेंटेज की जीरो वैल्यू नहीं हुई है। दिस इज अ नेशनल इशू। बहुत हमारी इंस्टीट्यूशंस गलत कर रहे हैं, रीनीट वाला सिस्टम भी गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ नाइंसाफी उसमें दिखती है। बट वो चलो उसकी कोई उपाय नहीं है, बिकॉज पेपर लीक हुआ, करना ही पड़ेगा। बट ये इसमें आपकी गलती है सिस्टम की, बच्चों के मार्क्स काट लिए आपने, इसमें तो कुछ बच्चों को उपाय दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप करो, शेयर करो। सामने से एग्जामिनर एडमिट कर रहा है कि सिस्टम के ग्लिचेस की वजह से हमें मार्क्स काटने पड़े। बच्चों ने छोटी मोटे एरर किए, बट स्कैनिंग में वो बड़ा एरर दिखा तो हमें मार्क्स काटने पड़े। बहुत चीजों को लेकर सामने से डिस्क्रिपेंसीज निकल कर आ रही है, इस पर कुछ ना कुछ जवाब सीबीएसई को देना चाहिए। एंड इतने पैसे मत लो, एटलीस्ट स्कैन कॉपी तो बच्चों को फ्री में दिखा दी जाए, एटलीस्ट बच्चों को एक बार मौका दिया जाए अपने पेपर देख लेने का कि कैसे किस बात पे मार्क्स कटे और क्या उसके साथ हुआ है। ये चीज मेरे हिसाब से आप सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए एंड अपने लिए बोलना चाहिए कि भाई हमें हमारी स्कैन कॉपीज, हमें हमारी आंसर शीट तो कम से कम दिखा दीजिए।